जितना आप अपने घर के नहीं सुनते उतने तो पड़ोसी का सुन लेते हैं यार। अब मैं तो कहा करता हूँ कथा में भी, आपके घर बेटी है शादी के योग्य जब हो जाती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से, जब दीपावली मनाते हो तो बेटी के लिए जब कपड़ा लेते हो तो क्या पड़ोसी को पूछते हो कि कौन सा कपड़ा मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा? पूछते हैं आप? नहीं पूछते। बेटी को पढ़ाना होता है, चाहे वो डोंगर गांव हो, राजनांदगांव हो, चाहे बिलासपुर हो, रायपुर हो, कहीं भी हो, तो क्या पड़ोसी को पूछते हो जी मैं अपनी बेटी को रायपुर में पढ़ाऊं क्या? नहीं पूछते। बेटी कुछ भी मांग करती है अपने पिता से तो क्या पड़ोसी से पूछ करके बेटी की मांग पूरी करते हो आप? नहीं करते। तो फिर बेटी की शादी की बारी आती है तो आपको पड़ोसी की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आप स्वयं क्यों निर्णय नहीं ले पाते? क्यों? 10 लोग तो गाड़ी में भर के गए क्या आपने देखने के लिए, अपनी बेटी के घर देखने के लिए? तो फिर अब क्यों जरूरत पड़ी 10 लोगों की? आप क्यों डिसीजन नहीं ले पाए? बेटी तो आपकी है ना, तो आप कैसे हार मान रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाता है। सुचिस्मती रानी ने कहा आग में आंसू भर के राजन मुझे दुख उस चीज का नहीं है, मुझे दुख उस चीज का है कि मुझे पड़ोस में लोग ताना देते हैं ना। क्यों ताना देते हैं? बोले तुम्हारे गर्भ से संतान नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं बताओ मुझे? मारने वाला भी वो है, बचाने वाला भी वो है, तो मैं करूं तो करूं क्या? सुचिस्मती रानी अपने राजा से कहा, उसमें विश्वानर कहे मैं क्या करूं रानी? अगर हम दूसरे की बात को सुनेंगे तो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, मुझे बचपन में शिक्षा दी उन्होंने, तिलेन्द्र जीवन में याद रखना लोग क्या बोल रहे हैं उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या करना है ये सोच करके चलना होगा। क्योंकि लोगों का काम है अच्छा करोगे फिर भी बोलेंगे, और बुरा करोगे फिर भी लोग बोलेंगे। बस तुम अपने आप में सत्य रहना तो परब्रह्म परमात्मा भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये जीवन का सूत्र गुरुदेव ने कहा और आज वही सूत्र लेकर के हम चल रहे हैं। आप चलते जाना, पीछे कौन क्या बोल रहा है देखने की जरूरत ना पड़े। और मैं तो कहता हूँ अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि जिसके सामने तुम जाते थे भीख मांगने के लिए जाने की जरूरत ना पड़े। मैं कथा में कहा करता हूँ, हमने बचपन में मूवी देखी रोटी कपड़ा मकान। ये मूवी हमें संस्कार देती है, शिक्षा देती है। रोटी और कपड़ा मकान हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे भाई। रोटी इतना चाहिए कि हमारा पेट भर जाए, लेकिन आप कहोगे मुझे पनीर की सब्जी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये भगवान की समस्या नहीं है, हम सबकी समस्या कि कहाँ से तुम पनीर लाओगे। ये भगवान की समस्या नहीं, आप सबकी समस्या है। दूसरा है कपड़ा, शरीर ढकने के लिए भगवान ने कपड़ा दिया ना, पहन लिए ना हम सब ने, लेकिन तुम कहोगे कि मुझे और 2000 का साड़ी चाहिए। माताएं बहने बंधु भाई, तो ये समस्या भगवान की नहीं, ये समस्या आपकी है कि आप कहाँ से 2000 लाओगे, कहाँ से 2000 की साड़ी पहनोगे। तीसरी है मकान, रहने के लिए छोटा सा मकान तो दे दिए भगवान ने, जीवन यापन तो कर ही रहे, लेकिन तुम कहोगे ऊपर बन जाए, ऊपर बन भी गया, और ऊपर बन जाए, और ऊपर बन जाए, क्योंकि मरते दम तक की इच्छाएं समाप्त तो होती ही नहीं। जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारी इच्छाएं भी जन्म ले लेती है, और जब माँ के गर्भ से बाहर जब हम आते हैं तब से हमारी जन्म कुंडली बन जाती है कि तुम क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तीन समय हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाती है। 3 समय, पहला है बचपन, दूसरा है जवानी, तीसरा है वृद्धावस्था। आगे हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सुचिस्मती रानी रो पड़ी है, महाराज मुझे संतान चाहिए और लोग मुझे ताना देते, मैं करूं तो करूं क्या?
राजा के आंख में आंसू भर गए। मैंने सुना कि जब साथ नहीं देते तो पर ब्रह्म परमात्मा सदा सामने शिव साथ देते हैं, और मैं महादेव के चरणों में चलूं। और वहां से तप करने के लिए राजा वहां से जाने लगे। कहाँ? एक नदी के